क्वेश्चन टाइम में जो है दो लोग तर्क कर रहे हैं इसमें। क्या तर्क कर रहे हैं? एक व्यक्ति कह रहा है कि वैश्वीकरण का जो हमारे देश में बहुत ज्यादा क्षति हुई, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ वैश्वीकरण के माध्यम से। और दूसरा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की। दोनों के ही जो है पॉइंट है वो सही है। कैसे? अब उस पे जानते हैं। क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा। कैसे रहा? पहले लाभ की बात करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में जो है मात्रा में वृद्धि हुई। बिल्कुल सही, वस्तुओं और सेवाओं के जो व्यापार में जो है वृद्धि हुई है। लाभ की बात कर रहे हैं, निजी विदेश पूंजी का प्रवाह और अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात उन्मुखीकरण हुआ। देखिए, निजी विदेशी पूंजी, अब जो है हमारे पास विदेशी पूंजी का जो अगर प्रभाव है वो ही बढ़ता चला गया। उत्पादन बढ़ा, आय बढ़ी, रोजगार की मात्रा में भी वृद्धि हुई। ये सभी जो है हमारे पॉजिटिव रहे वैश्वीकरण के कारण। क्या लाभ हुए? अब प्रभाव क्या रहे या फिर हम जो है नुकसान क्या रहे? सतत विकास प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकता। वैश्वीकरण ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाया इससे। इससे विभिन्न देशों के बीच आय असमानता बढ़ी। अब कुछ जो कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा लाभ कमाया, बहुत अच्छी जो है उनकी जो है अर्थव्यवस्था बढ़ती चली गई। और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनमें जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाई, जिससे आय असमानता बढ़ती चली गई। एक जगह जो है एक व्यक्ति को सेम कार्य के लिए लाख रुपए दिए जा रहे हैं और दूसरे देश में उसी सेम कार्य के लिए 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो किस तरीके से आय असमानता बढ़ी? इससे देशों के भीतर आय असमानता बढ़ी, हमने बात की। वैश्वीकरण, अब आगे क्या है? आशाएं हो मुझे, अब हमें क्या लगता है कि प्रक्रिया जो है जो अधिक से अधिक देशों को आकर्षित कर रही है। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उससे क्या हो रहा है? क्योंकि आपको जो है एक बाजार मिल रहा है। आप जो है अपने जो उत्पादन किया आपने वस्तु का, उसे जो है आप बाहर कहीं भी बेच सकते हैं। अब जो है और साथ ही साथ आप अपनी सेवाएं देने के लिए जो लोग हैं वो बाहर जा सकते हैं, किसी अन्य देश में भी जा सकते हैं अगर उनके पास स्किल है, यानी वो किसी चीज में कुशल है। वैश्वीकरण को हम सहजता से स्वीकार करना चाहिए अब हमें, क्योंकि इससे आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए हमें तैयार करता है और तैयार हमें इसके लिए रहना चाहिए। तो इसके लाभ जो रहे हमने बात की और साथ ही साथ हमने इसके प्रभावों की बात की, नकारात्मक जो प्रभाव रहे उनके ऊपर बात की। तो दोनों तरीके से उसने क्षति भी पहुंचाई और उसने लाभ भी पहुंचाया। ये हमने बात की इस क्वेश्चन में। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ और पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको रिवीजन करना होगा इसी वीडियो का तो फिर आप बाद में जो है उस पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।